औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे देखते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्यूशंस। जैसे कि आप जानते हैं हमारा सिलसिला चल रहा है सोलर सिस्टम के बारे में। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग, तारें जो इस्तेमाल होती हैं, और साथ साथ में जो डोमेस्टिक बाकी चीज़ें घरों में लगती हैं, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो गई, लाइटें हो गई, मुख्तलिफ जो घर में चीज़ें चलती हैं उनके लिए कौन सी वायरिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, उसकी कौन सी उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, किस किस्म की इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो हमारी आएगी सोलर सिस्टम के बारे में कि हाउ टू गेट एन आइडियल आउटपुट, आइडियल प्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम। तो उसको जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो ही वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जब कोई आप ऐसा काम करते हैं जिससे मखलूक खुदा को फ़ायदा हो तो अल्लाह ताला उसका भरपूर अजर देते हैं। तो मैं इस काविश के नतीजे में जितना भी अजर सवाब मिलता है, मैं जितने मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं, खासकर देखने वाले वाक़ईन और मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, साथ में रिपेयरिंग का काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसके मुताबिक कि वायर का साइज़ और इसमें करंट कैरियंग कैपेसिटी क्या होती है, ये हमने देखना है कि हमें कौन सी वायर कहाँ इस्तेमाल करनी है। आप एक मिसाल ले लें, जैसे फ़र्ज़ करो आप एक लंबे रूट पे जाते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे रावलपिंडी से आप जाते हैं कराची की तरफ, तो आपको अगर कोई बस ऐसी मिल जाए जो बिल्कुल उसकी पैथेटिक कंडीशन हो, बहुत बुरी हो, और सड़क भी ऐसी हो, वो ज़िग-ज़ैग हो, सीधी सड़क ना हो, आप ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कभी राइट जा रही है, कभी लेफ्ट जा रही है, वो स्ट्रेट नहीं है, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और प्लस अगर आपकी सड़क ख़राब है, बिल्कुल टूटी-फूटी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उससे कितना आपका टाइम लगेगा, कितना टाइम आपका ज़ाया होगा। आपकी ख्वाहिश होगी कि कोई ऐसी, मतलब कि जो अगर ज़िग-ज़ैग कोई जा रही है, उससे बेटर है फ़र्ज़ करो आप मरी से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो वहाँ पहाड़ों से जब उतरते हैं तो वो ज़ाहिर बात है ज़मीन के ऊपर जो बनाई हुई सड़क होती है उसमें बहुत ज़्यादा उसके एक ढलवान के मुताबिक उसको बनाना होता है, तो काफ़ी टाइम। लेकिन अगर स्ट्रेट सड़क हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं, इस तरह बंदे की ख्वाहिश होगी यार ऐसे तो बंदा फ़ौरन पहुँच जाए, तो बड़ा फ्रेश फील करेगा बंदा आने जाने में। व्हेनेवर के इस तरह जब नहीं होता तो बंदे की ख्वाहिश होती है कि ऐसे सीधी सड़क हो और ऐसे कोई VIP किस्म की बस हो और लंबा सफ़र भी हो, तो कोई मसला नहीं, बंदा तय कर लेता है। तो ये आपको समझाने के लिए कि करंट को भी बेसिकली ऐसा ही है। जब उसने करंट ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भी ये तार जो है वो बेसिकली कह लें कि एक रूट है, और दूसरा तार की जो बनावट है या उसकी जो कह लें कि जिस मटेरियल से बना है वो बेसिकली बस है। तो कॉपर वायर अगर यूज़ करें, कॉपर वायर फ्लेक्सिबल कॉपर एक होता है, हार्डन कॉपर वो नहीं, उसमें प्रोटीन शामिल होती है। जो फ्लेक्सिबल कॉपर होता है वो बेहतरीन होता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारी जब हम कोई वायरिंग करते हैं, जब हम कोई सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फ़र्ज़ करो हमने कोई घर से मीटर से खंबे से लेके जो इलेक्ट्रिक पोल है मीटर तक लेके आते हैं, तो अगर तार बजे तो हम उसको सर्कल कर देते हैं, गोल गोल कर देते हैं, उसको काटते नहीं हैं। तो वो वही वाली मिसाल है जो मैंने सड़क की दी है कि वो आपका बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका वो नुकसानदेह। वैसा नहीं करना चाहिए, आपको सीधी सीधी जितनी आपकी लेंथ रिक्वायर्ड है उतनी ही लगानी चाहिए। लंबी तार है तो उसको काट देना चाहिए, अव्वल तो उतनी ही आप इस्तेमाल करें। जैसे AC वगैरह लगाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं तस्वीर में, ये यहाँ भी सर्कल किया हुआ है वायर को, तो वायर बेसिकली सीधी सीधी होनी चाहिए, वायर साथ में सर्कल नहीं होनी चाहिए। इसका नुकसान कैसे होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आप ये देखें, ये तस्वीर है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड। जब तार में से करंट गुजरता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जैसे कि इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ ये करंट जो है, आपका जो थंब इसमें नजर आ रहा है वो करंट की डायरेक्शन है, और जब फिंगर्स हैं वो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस तरह ये ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है, ये भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। इसकी जो एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी आपकी इनपुट होती है, सेकेंडरी आपकी आउटपुट होती है। ट्रांसफार्मर चाहे स्टेप डाउन हो सकता है या स्टेप अप हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर का जो काम है वो है आपके वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना, इसका सिंपल यही काम है। तो अब इसके ये जब इसके क्योंकि इसके अंदर गोल गोल कॉइल बनी होती है, तो ये बड़ा हीटअप हो जाता है। हीटअप होता है तो इसके अंदर ऑयल डाला जाता है इसको कूल करने के लिए, और ये इसके बाहर आप देख रहे हैं बने हुए हैं, आप देखें प्लेटें से बाहर निकली हुई है। ये इसको कूलिंग, आउटर बॉडी जो है ये इस तरह का मटेरियल होता है, जल्दी कूल होता है, और अंदर वाले ऑयल को भी कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे, अपनी वायर्स को ऐसे
उसके लच्छे बना कर रखेंगे। जैसे आप ये देखते हैं स्प्रिंग है, हीटर स्प्रिंग की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो हीटर स्प्रिंग क्या होता है, ये भी एक वायर होती है जो कि गोल गोल एक स्प्रिंग की तरह बनी होती है। ये आप हीटर में देखें तो ये हम यही इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसमें से करंट गुजारते हैं इस वायर में से, जब इसको कनेक्शन देते हैं तो क्या होता है कि ये ग्लो करना शुरू कर देता है। क्यों ग्लो करता है? इसी वही इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड की वजह से। और ये हीटअप होता है, गर्म होता है और फिर ये रेड हो जाता है। तो रेड होने की वजह से आपको सारी बात है हीट भी मिलती है, लेकिन ये मटेरियल ऐसा होता है कि ये ब्रोकन ब्रेक नहीं होता। कोई आयरन टाइप मिक्स होता है इसमें, ऐसा मटेरियल होता है, ये ब्रेक नहीं होता। अदरवाइज आप देखें कॉपर या सिल्वर की वायर हो, उसमें से ज़्यादा करंट गुजरे तो वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। उनकी ब्रेक डाउन जो है जल्दी हो जाती है, क्योंकि इतनी हीट वो बियर नहीं कर सकती। तो इसलिए ये स्प्रिंग आपको मैंने एग्जांपल दी है। तो ये आप जब गोल गोल करके वायरिंग करते हैं, जैसे सिक्योर कर लेते हैं, तो वो बेसिकली वहाँ भी यही फंक्शन हो रहा था। वो ठीक नहीं होता, आपका लोड बेसिकली बढ़ रहा है। वो आपकी वायर भी हीट अप हो रही होती है और उसकी लाइफ भी कम हो रही होती है। आप देखें अगर जहाँ से हैवी करंट गुजरता है तो वो जो वायरिंग होती है वहाँ से वो ब्लैक हो जाती है, उसकी आउटर सरफेस ब्लैक हो जाती है, उसके ऊपर कार्बन सा आ जाता है। तो इसलिए हम जब सोलर लगाते हैं जहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो करना होता है वहाँ वो हम टिन कोटेड इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हम वायरिंग को समझ लेते हैं। वायरिंग की डिटेल में जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वायरिंग जब आप लेने जाते हैं बाजार में तो इस तरह की दो तरह की उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है। तो इसमें एक जैसे नॉर्मली होता है 329, 729, 736, 42, इस तरह करके ये आपने नंबर सुने होंगे। तो इसको समझ लेते हैं बेसिकली ये क्या होता है। या आपने देखा होगा 1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 1 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, इस तरह करके भी आपने देखा होगा। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। 1 mm जो इक्वल होता है, अगर इसकी इलेक्ट्रिकल केबल की हम बात करें तो ये होता है, आपको इसको कहते हैं 1/44। 1/44 का मतलब यह है कि एक इसके अंदर स्ट्रेन होगी, एक वायर मेटेलिक वायर जो कॉपर की होगी या सिल्वर की, जो भी आप करें। अभी तो हम इसकी वायरिंग को समझते हैं ना, सिल्वर की हो या कॉपर की हो या कोई भी हो, तो उसमें से एक स्ट्रेन जो गुजर रही होगी वो होगी 0.044 इंच मोटाई, ये इंच में होती है। ठीक है। इसी तरह 1.5 mm वो उसको हम 329 बोल देते हैं, 2.5 mm को हम 729 बोल देते हैं, 4 mm को हम 736 बोल देते हैं, 6 mm को हम 744 और 10 mm को हम 52 बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो इस तरह हमारा ये चलता है। तो 329 ये हम एग्जांपल के तौर पे कहा। 3 का मतलब है कि 3 इसमें से तारें गुजर रही होंगी। जो आपने तार छील के भी देखी तो उसके अंदर 3 होती हैं, तो वो 29 उसकी इंच 0.029 इंच उसकी मोटाई होगी। इसी तरह बाकी भी आपको समझ आ गया होगा कि बाकी भी हम किस तरह करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं वायर गेज क्या होती है। एक होती है गेज, एक होती है मिलीमीटर, एक होती है इंचेस में। अगर हम गेज में देखें, गेज एक जो है स्केल है, उसमें तो 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर ऑनवर्ड जाता है। गेज जितनी छोटी होगी, नंबर छोटा होगा, तार उतनी बड़ी होगी। 1 नंबर गेज होगी तो वो इज इक्वल टू मिलीमीटर, अगर 7.348 मिलीमीटर के बराबर होती है। और इंचेस में लेके आए तो 0.289 इंच। ये जो वायर गेज नंबर 1 होगी, इस तरह 2 होगी तो वो अब वो पतली होनी शुरू हो जाएगी। 3, 4, 5, 6 ऐसे गेज नंबर बढ़ता जाएगा, वो तार पतली होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि ये आप साथ में एक टेबल देख रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि गेज 1 में आपने ये देखें 7.348 0.289 इंचेस बनते हैं। अब 2 को देखें 6.543 और 0.258 इंचेस। तो ये mm और इंचेस ये देखें कम हो रहे हैं। आप ग्रेजुअली इस आप पास करके भी इस लिस्ट को देख सकते हैं कि ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। तो वायर गेज का जब नंबर आएगा तो उसमें याद रखें आपका नंबर छोटा होगा तो तार मोटी होगी और नंबर ज़्यादा होगा तो तार पतली होगी। जबकि मिलीमीटर में सारी बात है, मिलीमीटर जितने ज़्यादा होंगे उतनी मोटी होगी। इसी तरह इंचेस में जितने ज़्यादा इंचेस होंगे उतनी मोटी होगी। ये तो हमें तार की इसका थोड़ा आइडिया ले लिया कि हमने मिलीमीटर, इंचेस में और वायर गेज में क्या फ़र्क होता है। अब देखें वायर एक खुद उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, करंट फ्लो करने में उस खुद की भी एक रेजिस्टेंस होती है। अब वायर जितनी मोटी होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, वायर जितनी पतली होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसकी मिसाल ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे पानी का एक पाइप है, जिसमें से अगर ब्रीक पाइप होगा तो पानी कम गुजरेगा, ज़रा मोटा होगा तो ज़्यादा, और मोटा होगा तो ज़्यादा पानी गुजर सकता है। तो पानी गुजरने में उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह ये वायर है। अब हम देख लेते हैं कि जो वायर का साइज और इसकी रेजिस्टेंस क्या है और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है। अगर वायर साइज इन mm, ये टेबल आपको नजर आ रहा है। आगे नंबर ऑफ वायर्स एंड थिकनेस ऑफ ईच वायर इन इंचेस, तो इसके इंचेस में बताइए। आगे करंट कैरिंग कैपेसिटी है इन एम्पेयर्स, ये एम्पेयर में होती है करंट। और इस तरह वोल्टेज ड्रॉप पर 100 फीट, 100 फीट के बाद आपके वोल्टेज का ड्रॉप हो जाते हैं। और वही जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस वायर की अपनी है, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अगर 1 mm की हम देखें तो उसको कहते हैं हम 1/44 नॉर्मली।
जो उर्दू में या पंजाबी में जो इलेक्ट्रिशियन की ज़बान में वर्ड 144 बोलते हैं, उसके अंदर एक तार होगी और उसका 0.044 इंच मोटी होगी। तो इसमें जो 1 mm की तार है उसकी करंट कैपेसिटी जो है वो है 6 एम्पेयर तक। ये याद रखें, जो वायर जो mm में जो वायर होगी उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कह लें कि 4 to 6 गुना होगी। उसको आप 4 to 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 उसकी मैक्सिमम है कैपेसिटी कि आप 6 से उसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन 4 आप रखेंगे तो वो उसकी आइडियल होगी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बेटर के 4 to 6 और इन बिटवीन अगर आ जाए तो 5%। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मुताबिक उसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। कोई भी वायर है उसकी mm की आपने देखने कितने mm का है, उसको मल्टीप्लाई 5 से करें और उसके ऊपर उतना आप लोड डाल सकते हैं। अब ये देखें 1.5 है, इसको दूसरी ज़बान में कहते हैं 329। इसके ऊपर आप 8 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं। इसका हर 100 फुट के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जैसे जैसे तार मोटी होती जाएगी वैसे वैसे कम होता जाएगा, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब इसमें 2.5 mm की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 13 एम्पेयर तक आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। 4 mm की 24 एम्पेयर तक, 6 mm की 36 एम्पेयर तक और 10 mm की 50 एम्पेयर तक, 16 mm की 90 एम्पेयर तक और 25 mm की 130 एम्पेयर तक इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं आप। अब हम इसकी देख लेते हैं कि यूटिलिटी जो वो वायरिंग्स है जो नॉर्मली हमारी घरों में इस्तेमाल होती है वो होती है 10 mm तक। इससे बाकी जो 16 या 25 mm की है वो बड़े लेवल की है। अभी हम इसको देख लेते हैं इसकी यूटिलिटी कहाँ हमने यूज़ करना है। अब जैसे ये देखें आप, जो 1 mm की जो वायर है वो ज़्यादातर लाइटनिंग पर्पज़ के लिए, जो आपके बल्ब वगैरह लगे होते हैं, घरों में लाइटें लगी होती हैं, उसके लिए ये अगर एक कमरे की लाइटें लगाएं तो एक कमरे की लाइटों के लिए आपकी ये 1 mm वायर सफिशेंट है। इसी तरह 1.5 mm की है, ये mm स्क्वायर ही होता है, तो इसके लिए आप पंखा, LED टीवी, ये आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, इनके लिए ये काफ़ी है। इसी तरह 2.5 mm के लिए जो है ये आपकी इस्त्री वगैरह होगी, आपका AC वगैरह हो गया, जिनके एम्पेयर तकरीबन 2.5 mm हमने पढ़ा था कि इसके एम्पेयर 13 एम्पेयर तक ये जाता है। तो ये इस्त्री वगैरह और ये आपका AC वगैरह ये नॉर्मली जो 1 टन का AC होता है उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। अगर 1 टन से ज़्यादा का AC इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप 4 mm यूज़ करें। तो 1 टन तक और इस्त्री तकरीबन 1000 वाट लेती है और 1 टन का AC भी आपका तकरीबन इतना ही लेता है। अगर इससे बढ़ के अगर देखें 4 mm का जो यूज़ है वो है आपका जो आपकी हीटिंग इक्विपमेंट है, जैसे हीटर हो गया, जैसे आपका गीज़र वगैरह हो गया, इनके जो वाटेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, 2 से 3000 वाट तक। तो इन चीज़ों के लिए आप ये कर लें। अब नेक्स्ट हम देख लें 6 mm का जो यूज़ है वो आपका है बेसिकली 6 mm की आपकी तार जो होती है मीटर से लेकर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है घर में डीबी लगी होती है, मीटर से आगे वो 6 mm की नॉर्मल यूज़ होती है। इसमें आपका तकरीबन सारे घर का लोड ये बियर कर लेती है। आपके घर का तकरीबन ये जो हमने 6 mm का पढ़ा है ये 36 एम्पेयर तक आराम से आपका ये बियर कर लेती है। तो 30 आपके घर के तकरीबन ये सारी चीज़ें अगर आप एट ए टाइम भी रन करें तो अगर एक AC हो, मतलब बहुत ज़्यादा AC नहीं हो, अगर 3-4 AC हो तो फिर आप 10 mm की यूज़ करें। अगर एक AC है, इस तरह वॉशिंग मशीन है, बाकी चीज़ें पंखे के, तो आप 6 mm आपके लिए काफ़ी है। एक 5 मरले के घर के लिए आप कह सकते हैं, उसमें जितनी चीज़ें हो सकती हैं। जो 10 mm की वायर है वो है आपके लिए जो आपका इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ से लेकर मीटर तक जो सप्लाई करते हैं वो आप 10 mm की यूज़ कर लेते हैं, तो ये बेहतर रहता है आपके लिए। वैसे तो अगर 6 mm भी करते हैं, क्योंकि आगे अगर आपका लोड इस तरह है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे आपका ये है, यही यूज़ करते हैं। आगे 16 mm की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? 16 mm की एक लार्ज लोड के लिए, जहाँ जैसे आप कह सकते हैं ट्यूबवेल वगैरह हो गया या आटा चक्की वगैरह होगी, बड़ी मशीनें चलाने के लिए आप 16 mm यूज़ करेंगे। इसी तरह जो आपका दूसरा लोड है घर का अपना 25 mm, ये बेसिकली 130 एम्पेयर तक ये देता है, 125 एम्पेयर 30 एम्पेयर तक। तो जो बैटरी आप लगाते हैं, क्योंकि बैटरी 100 एम्पेयर 120-30 एम्पेयर तक होती है, तो उसके हिसाब से ये आप कम से कम 25 mm की लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको 150 एम्पेयर तक दे सकता है, इसमें से करंट गुजर सकता है। लेकिन हमने कहा मल्टीप्लाई 5 करें तो ये आइडियल है, तो 120-25 एम्पेयर की बैटरी के लिए ये तारें आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि हमने सोलर के अंदर जो वायरिंग है वो कौन कौन सी तारें लगानी है, कौन सी वायर कहाँ लगानी है, तो ही इसकी प्रोडक्शन जो है वो बेहतर रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रोडक्शन के बारे में तो जनरल एक वीडियो में नहीं, लेकिन ये भी उसका पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब आप एक सोलर इन्वर्टर आपका लगा होता है तो उसके ये वो आपका कहने कि हार्ट हो गया या एक CPU हो गया या मदरबोर्ड उसको कह सकते हैं, बाकी हर सारी चीज़ें उसके साथ अटैच होंगी। तो सोलर पैनल है, जो सोलर पैनल से वायरिंग आती है आपके इन्वर्टर तक, वो मुख्तलिफ उसको इसकी ज़बान में स्ट्रिंग्स बनी होती हैं। तो एक जो सोलर पैनल है वो सीरीज़ में जब लगते हैं तो उनका करंट सेम रहता है, ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ जाते हैं।
तो करंट तकरीबन एक सोलर पैनल 13 से 16 एम्पेयर बनाता है। तो आप 13 से 16 एम्पेयर अगर रखें तो उसके हिसाब से अगर हमारी जो 4 mm की केबल है, जो हमारी हमने कहा कि वैसे 20 से 25 24 एम्पेयर तक के लिए काफ़ी होती है, तो 4 mm जो केबल है टिन कोटेड लगाएं, क्योंकि इसमें से एम्पेयर 13 14 15 16 17 एम्पेयर तक गुजर सकते हैं। तो मुसलसल इसमें से एम्पेयर, ये मुसलसल लोड इसके ऊपर रहता है। तो ये 20-25 साल के लिए हम जब सिस्टम लगाते हैं तो ये टिन कोटर लगानी चाहिए, अदरवाइज ये इसके ऊपर कार्बन आ जाता है और इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम हो जाता है। और जो डीसी करंट फ्लो होता है वो आउटर सरफेस से होता है, जो एसी करंट होता है वो पूरे अंदर से भी हर लिहाज से वो फ्लो होता है, ज़्यादातर अंदर वाले हिस्से से फ्लो होता है तार के। तो इसलिए जो डीसी केबल हम यूज़ करते हैं, टिन कोटेड करते हैं, तो 4 mm सफिशेंट है। अगर आपका 10 किलोवाट 15 किलोवाट या जिसमें से आप करंट आपने हिसाब लगा रहे हैं, जितनी स्ट्रिंग्स बनी है, अगर आपकी करंट बन जाता है इससे 25 एम्पेयर 20 एम्पेयर से ऊपर बनता है तो फिर आप 6 mm के ऊपर चले जाएं। ठीक है, नॉर्मली ये हमारा 10-15 किलोवाट के जितने भी सिस्टम है, 20 किलोवाट तक भी इनकी जो स्ट्रिंग्स बनती हैं वो इतनी इतनी ही बनती हैं कि उसमें से 13 से 15 एम्पेयर तक ही करंट गुजरता है। तो इसलिए आप ये 4 mm की यूज़ करें। बाकी जो आप मीटर से लेकर आपके लगती है या आपके डीबी बॉक्स से लगती है आपके इन्वर्टर को, वो 6 mm, क्योंकि वो आपके घर के पूरे लोड के मुताबिक लगती है। तो अगर आपका घर का पूरा लोड, वैसे तो वो भी आपको बताए होते कि 16-17 एम्पेयर ही जनरेट करता है जो आपकी आउटपुट होती है, लेकिन वहाँ आप 6 mm यूज़ करें, वो बेटर है। जो आपका बाकी उससे आगे तो ऑलरेडी आपकी वायरिंग हुई है, वो ऊपर हम सब पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो सोलर सिस्टम की वायरिंग है वो हमारी इसी तरह वायरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। लोग मैंने देखा सब्सक्राइब भी माशाल्लाह आप लोग करते हैं चैनल को, लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने से ये होता है कि हमारी एफर्ट, बंदे का दिल करता है कि यार लोगों ने हमारी एफर्ट को पसंद किया तो और भी इसके ऊपर काम किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी दुआ में मुझे याद रखेंगे, और ख़ासकर जो दुनिया से वफात पा चुके हैं उनके लिए हम दुआ गो कर, एक दफ़ा फिर दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको बख्श दे। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल, हमने भी मर जाना है। हो सकता है आप ये वीडियो उस वक्त देख रहे हो जब मैं भी इस दुनिया में ना हूँ, लेकिन अगर आज ही देख रहे हैं, अभी अपलोडेड है, तो फिर तो आपके सामने, लेकिन बाद में भी कोई बंदा देख सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर हमें देते रहेंगे, और दुआ में इस लिहाज से याद रखें कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाई हमारे लिए नसीब में करे, आपके भी और हमारे भी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।